देखो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में एक बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड पहले हेडिंग लगा देते हैं। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मतलब होता है बाबू विराम और मोशन मतलब होता है गति। विराम और गति, हिंदी में लिख दे रहे हैं विराम और गति। तो क्या है रेस्ट एंड मोशन, इसको बच्चों समझोगे ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एक टेबल लेते हैं, टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, ठीक है। मान लिया जाए एक घोड़ा दौड़ रहा है, एक कार जो है वह चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे टेबल पर बुक रखा हुआ है और यह जो कार है वह आगे चल रहा है। तो अगर किसी से बोला जाए तो अपना हिसाब किताब लगा के वह बोलेगा कि बुक रेस्ट में है और कार जो है वह मोशन में है। अब कॉन्सेप्ट यह समझना है कि यह जो चीजें हम बताएं वह गलत बताएं। क्यों गलत बताएं इसको समझो। कि मान लिया जाए कि अगर तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम देखते हो कि बुक का पोजीशन नहीं बदलता है तो तुम बोलते हो रेस्ट में है। तुम कार का देखते हो कि पोजीशन बदल रहा है तो तुम बोलते हो कि कार जो है वह मोशन में है। लेकिन अगर तुम मून पर हो और मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, चंद्रमा पर हो, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते रह रहा है, तो उसके हिसाब से तो तुम्हें बुक भी हिलता हुआ दिखेगा। तो यानी कि रेस्ट और मोशन हर चीज होता है। जैसे कि एक बढ़िया एग्जांपल समझा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान देना। मान लो बच्चों एक बस है और बस में एक पर्सन है जिसका नाम है ए और एक पर्सन है जिसका नाम है बी। यहाँ पे एक चोर आ गया बंदूक लेके, चोर आ जाता है बंदूक लेके इन लोगों को चोरी करने के लिए। बस जो है 50 के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो सभी लोग जो है 50 के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक लड़का जो चुपचाप खड़ा होकर यह सिस्टम को देख रहा है। एक लड़का है पुलिस, वह बाइक के सहारा से 50 की स्पीड से यह बस का पीछा कर रहा है। एक सिपाही है उसका, ये इसको सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, ये पुलिस P1 या पुलिस P2 और यह 40 की स्पीड से पीछा कर रहा है। और यहाँ पे कहीं पे एक पेड़ है। यह पूरे सिस्टम को समझो ध्यान से। यहाँ पर एक पेड़ है, तो यह सिस्टम बन गया। तो सी बोला बी को कि चुपचाप रेस्ट में हो जाओ। तो बी बोलता है कि हम रेस्ट में नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम बस में हैं और बस का जो स्पीड है मेरा भी वही स्पीड है, इसलिए हम मोशन में हैं। तो सी है वह बोलता है कि अरे बाबू फिजिक्स सिखा रहे हो, हम भी जानते हैं फिजिक्स, तुम्हारा पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है तो तुम मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। यानी रेस्ट या मोशन देखने वाला के नजरिया पे या रिफरेंस पॉइंट पर जिसके अपेक्षा चीजों को देख रहे हो उसके आधार पे निर्भर करता है। मतलब अगर ए को बोला जाएगा कि तुम बोलो तो वह बोलेगा कि बी को देखेगा और बी और सी के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा तो वह बी और सी को रेस्ट में बोलेगा। ए बोल रहा है। P1 को देखेगा खिड़की से तो हमेशा साथ ही चलता हुआ दिखेगा, तो P1 को भी वह रेस्ट में बोलेगा। देखो P1 बाइक पे चल रहा है लेकिन ए उसको रेस्ट में बोल रहा है। P2 को देखेगा कि वह पीछे होते जा रहा है, 40 की स्पीड से चल रहा है, तो P2 को वह मोशन में बोलेगा। डी को देखेगा डी दूर होते जा रहा है तो डी को वह मोशन में बोलेगा। और जो ट्री है पेड़ उसे भी वह मोशन में बोलेगा। यानी मोशन में बोलने के लिए अपने रिस्पेक्ट में कोई चीज बोल रहा है। मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी सी P1 रेस्ट में है जबकि P2 डी और ट्री मोशन में है।
बात समझो। अगर बोला जाएगा कि डी बाबू तुम बोलो, तो डी देखेगा कि किसका किसका पोजीशन मेरे अपेक्षा बदल रहा है। तो देखेगा सी का, बी का, ए का, P1 का, P2 का, ए का, बी का, सी का, P1 का, P2 का, सबका बदल रहा है, तो सबको मोशन बोलेगा और सिर्फ ट्री को वह रेस्ट में बोलेगा। तो ध्यान दो, P2 मोशन में था ए के लिए, और P2 जो है, P1 जो था वह रेस्ट में था ए के लिए, और P1 जो है मोशन में है डी के लिए। यानी कोई भी बॉडी एक टाइम में रेस्ट या मोशन में नहीं होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, अपने अपेक्षा होता है। मतलब अगर कोई बोले कि चेंज इन पोजीशन को हम मोशन कहते हैं, तो यह बाबू गलत लाइन है। चेंज इन पोजीशन माने स्थिति में परिवर्तन को मोशन नहीं कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोशन कहते हैं, यह भी गलत लाइन है। मतलब पोजीशन स्थिति में बदलाव टाइम के रिस्पेक्ट में या ऐसे ही पोजीशन चेंज मोशन नहीं कहा जाता है। मोशन कहा जाता है कि जिसके अपेक्षा तुम्हारा पोजीशन चेंज हुआ उसके अपेक्षा तुम मोशन में हो, और जिसके अपेक्षा तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं हुआ उसके अपेक्षा तुम रेस्ट में हो। तो यानी कि मोशन का डिफिनीशन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के अपेक्षा बदलती है, तो वह पहला वस्तु दूसरे के अपेक्षा मोशन में होती है। इफ पोजीशन ऑफ वन बॉडी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, देन फर्स्ट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी। माने यदि पहला का पोजीशन बदल रहा है दूसरे के अपेक्षा, तब वह मोशन कहा जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को शायद समझे या नहीं समझे, ध्यान दो। कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी किसी टाइम में रेस्ट या मोशन नहीं होता है। रेस्ट या मोशन बताने के लिए तुम्हें बताना होगा किसकी अपेक्षा तुम देख रहे हो। अब तुमको बोलेगा सी क्या में है, रेस्ट में कि मोशन में, तो तुम बोलोगे किसके अपेक्षा सर, तो बी के अपेक्षा। तो बी के हिसाब से इसका स्थिति नहीं बदल रहा है, तो रेस्ट में है। फिर बोलेगा डी के अपेक्षा बताइए, तो डी के अपेक्षा इसका स्थिति बदल रहा है, इसलिए क्या में है, मोशन में है डी के अपेक्षा। तो सी इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू डी। मतलब एक ही बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, देखने वाला की नजरिया पर डिपेंड करता है। बहुत ही स्पेशल बात बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझो। कभी ट्रेन में सफर किए होगे तो सुने होगे कोई कुछ सोया हुआ है ऊपर वाला बर्थ पे, नीचे उठा, बोला कहाँ पहुंचे हम लोग, कहाँ आए हम लोग, तो बोला कहाँ है हम लोग, तो बोलेगा ना, उसको बोलेगा बनारस आने वाला है। तो बनारस आने वाला है कि तुम बनारस तक जाने वाले, तो बनारस आने वाले हो, आने वाला है, और मुगल सराय स्टेशन पीछे छूट गया है। बनारस और मुगल सराय थोड़ी चल रहा है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में बनारस और मुगल सराय का स्टेशन ही ट्रेन के हिसाब से मोशन में है, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो रेस्ट में अपने आप को मानते हैं। तो कंप्लीट बात समझो बच्चों, कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन में नहीं होता है जब तक देखने वाला का नजरिया तुम नहीं बताओगे। इसे बाबू नोट कर लोगे, क्योंकि तुमको काम देने वाला है। ध्यान दो, बढ़िया समझना। देखो, एक साइकिल पर एक लड़का खड़ा है ए और एक लड़का है बी। तुम्हारा दोस्त पीछे बैठ गया है साइकिल पर, आगे तुम चला रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पर एक ठेला लगाकर एक सब्जी बेच रहा है, खड़ा हुआ है, ठीक है, सी नाम दे दो इसको, ठीक। तो ए जो है इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी के अपेक्षा ए जो है मोशन में है, क्योंकि सी के अपेक्षा ए की स्थिति बदलते जा रही है, और ए इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, और बी के अपेक्षा ए की स्थिति नहीं बदल रही है, तो ए जो है बी के अपेक्षा रेस्ट में है। यानी ए जो है मोशन और रेस्ट दोनों में है, देखने वाला का नजरिया चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मान लो दो लड़का दौड़ रहा है, यह 10 की स्पीड से दौड़ रहा है
और यह भी 10 की स्पीड से दौड़ रहा है और यह चुपचाप एक स्टैंडिंग लड़का है, खड़ा है। ए, बी और सी, तो ए रेस्ट में है बी के अपेक्षा, यानी गैप जो है हमेशा सेम रहेगा, स्थिति नहीं बदलेगा। ए जो है मोशन में है सी के अपेक्षा। अगर तुम अभी बैठे हो, बैठ कर देख रहे हो, तो तुम मेरे अपेक्षा रेस्ट में हो, हम तुम्हारे अपेक्षा रेस्ट में है। और अगर हम चलने लगे तो तुम हमको मोशन बोलोगे और हम भी तुमको मोशन बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन भी मेरे अपेक्षा बदल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इफ पोजीशन ऑफ ए का जो पोजीशन है चेंजेज with respect to b, then A is said to be in motion with respect to b। ठीक है बच्चों, अगर हम तुमसे बोले कि यह चीज कोई बोले ए क्या में है, मोशन में है कि रेस्ट में है, तुम्हारा सवाल होगा किसके रिस्पेक्ट में सर, किसके रिस्पेक्ट में मोशन या रेस्ट आप पूछ रहे हैं। मतलब मोशन और रेस्ट बिना रिस्पेक्ट टू के हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे रात में सब लोग सोया हुआ है घर में, तो भी यह रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अगर एक पर्सन यहाँ से मूव कर रहा है तो वह मूव करता हुआ अपने रिस्पेक्ट में इसका स्थिति को चेंज करता हुआ महसूस करेगा, तो इसको मोशन में बोलेगा या इसको मोशन में बोलेगा। क्लियर है बच्चों? तो यानी कि दुनिया में कुछ भी रेस्ट या मोशन नहीं होता है, देखने वाला के नजरिया के हिसाब से हम लोग रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करते हैं। तो कोई भी बॉडी पूर्णतः रेस्ट में या पूर्णतः मोशन में नहीं होता है, देखने वाला के नजरिया के हिसाब से हम लोग रेस्ट मोशन बोलते हैं। वीडियोज को रिपीट कर लेंगे, अगर बातें समझ में नहीं आई होंगी तो ध्यान देंगे, कंप्लीटली मेहनत करेंगे। देखो अब ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम बॉडी मूव कराते हैं, तो मूव करके बॉडी यहां पहुंच गया ए से बी पोजीशन पर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए से तुम चले और बी कहीं समोसा खाने पहुंच गए, तो जो भी तुम पाथ चले उस पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। जो भी तुम पाथ चलते हो उसे तुम डिस्टेंस कहते हो। और शुरुआत पॉइंट और अंत पॉइंट को मिलाते हो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक पर्सन एक पार्टिकल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलता है और चलने में वह एक रास्ता तय करता है, और पाथ का लंबाई जो होता है, कुल लंबाई जो होता है, टोटल पाथ लेंथ जो होता है, उसे वह डिस्टेंस कहता है। उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वह स्केलर अदिश राशि होता है बिना डायरेक्शन का। शुरुआत पॉइंट और अंत पॉइंट को डायरेक्ट मिला लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना दो, इसे तुम डिस्प्लेसमेंट कहते हो। हिंदी विस्थापन होता है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बार पीछे बताए थे, अभी भी बता दिए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ध्यान पूर्वक इस बात को समझ लो। अब समझो बच्चों कि अगर कोई बॉडी के रिस्पेक्ट में एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वह एक पाथ लेंथ चल रहा है। ठीक है, तो एक गिवन टाइम इंटरवल में देखो बच्चों स्पीड क्या होता है, ध्यान दो, इसे हटा दे। देखो स्पीड क्या होता है, इस बात को ध्यान पूर्वक समझोगे। स्पीड क्या है इसे बहुत कंप्लीट मेहनत करके समझना। स्पीड होता है बच्चों चाल, हिंदी होता है चाल। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस होता है बच्चों दूरी, टाइम होता है समय, दूरी बटा समय को हम चाल कहते हैं। ठीक, हिंदी वाले माध्यम के बच्चे भी ध्यान देंगे। स्पीड जो है वह दो टाइप का हम बांटते हैं, एक एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसे हम क्षणिक चाल बोलते हैं, क्षणिक चाल।
तो पहले इसे समझें, एवरेज स्पीड क्या है। आज के क्लास में हम तुम्हें बताएं कि दुनिया में कोई भी बॉडी ना तो रेस्ट में होता है ना तो मोशन में होता है। देखने वाला के नजरिया के हिसाब से हम रेस्ट मोशन बोलते हैं। किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में, किसी बॉडी के अपेक्षा, किसी बॉडी के पोजीशन में बदलाव हो रहा है तो वह बॉडी उस बॉडी की अपेक्षा, ना कि सबके अपेक्षा, उस बॉडी के अपेक्षा ही मोशन में कहा जाएगा। ध्यान पे समझना बच्चों। औसत चाल जो होता है एवरेज स्पीड, उसे निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस माने कुल दूरी बटा टोटल टाइम इंटरवल। मतलब मान लेते हैं कि 9 बजे से लेकर 10-12 बजे तक एक लड़का चला तो टोटल 3 घंटा में कितना चला, टोटल डिस्टेंस लेना है, टोटल पाथ लेंथ लेना है और टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना है, वही एवरेज स्पीड है। तो दिए हुए टाइम इंटरवल में चलता हुआ बॉडी कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इंटरवल करेंगे, उसी को हम एवरेज स्पीड औसत चाल कहेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझना है। हम लोग आगे बातों को बढ़ा रहे हैं, उसको तो कल बताएंगे। इसको हटाते हैं, ध्यान दो। देखो मेहनत करो, वीडियोज अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है दोबारा देखो, लेकिन मेहनत करो, नोट्स बनाओ, पीछे के चैप्टर्स को कंप्लीट करो। और अब हम यहां से जो बड़े लीग के तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा किताब होता है फिजिक्स का एच.सी. वर्मा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैकेनिक्स में तुमको इस चैनल पे मिलेगा। कंप्लीट फिजिक्स का एच.सी. वर्मा का सॉल्यूशन तुम्हें करा कर देंगे। और उसके अलावा हर एक बड़े बड़े कंपटीशन के क्वेश्चन भी धीरे धीरे तुमको कराएंगे। तो बोर्ड को लेते हुए, क्लासेज को लेते हुए, सिलेबस को लेते हुए यह सब क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से बता देंगे, सीख जाओगे सब कुछ। केवल धैर्य रखना और सीखने का प्रयास करते रहना है बच्चों। ध्यान दो, क्वेश्चन एक छोटा सा नॉर्मल सा 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन देखो। ए बॉडी मूव्स, ट्रेवल्स, एक बॉडी ट्रेवल करता है, चलता है विथ स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ टाइम। अपने यात्रा का आधा समय तक वह v1 स्पीड से चला एंड विथ स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम। और अगला आधा टाइम तक वह v2 स्पीड से चला। तो फाइंड करना है एवरेज स्पीड निकालना है। माने मान लेते हैं 10 मिनट उसको चलना था तो 5 मिनट v1 स्पीड से चला और 5 मिनट v2 स्पीड से चला। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड शब्द कभी भी पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस निकालना जरूरी होगा और टोटल टाइम भी निकालना होगा। तो यहाँ टाइम पे क्वेश्चन दिया गया है तो लेट टी बराबर मान लिए टोटल टाइम, टी टाइम टोटल चला है, ठीक ना। फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, पहला आधा समय के लिए ध्यान दो। स्पीड क्या है तो v1 है, टाइम क्या है तो t/2 है, आधा टोटल टाइम t माने है तो t/2। डिस्टेंस क्या हुआ तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो गया v1, टाइम हो गया t/2। फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम, अगला आधा समय के लिए आओगे तो स्पीड हो गया बच्चों v2, टाइम हो गया बच्चों t/2। तो डिस्टेंस फिर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो v2 इंटू t/2। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2। तो t/2 कॉमन लिए तो v1 प्लस v2 आ गया। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या करने वाले हैं हम? तो हम लिखने वाले हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है बच्चों t/2 कॉमन, v1 प्लस v2 और टोटल टाइम है t से t कट गया तो v एवरेज बराबर आ गया t1 प्लस t2/2।
देखो यह बच्चा का चीज है, एवरेज स्पीड निकालना कोई बड़ा बात तो है नहीं। मेन है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो अगले क्लास में हम तुम्हें सिखाने वाले हैं। आज के क्लास में हमारा तो बस डिफिनीशन था इंस्टेंट मोशन का, और यह क्वेश्चन बना है एवरेज स्पीड क्या है। स्पीड क्या होता है, तो भाई बॉडी चलेगा, भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा तो कुछ ना कुछ तो पाथ लेंथ चलेगा। तो पाथ लेंथ भाई टोटल टाइम को हम स्पीड कहते हैं, उसे दो टाइम में बांट दिया गया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज निकालते समय टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करना है, तो टोटल डिस्टेंस किसी भी तरह निकालो, टोटल लेंथ किसी भी तरह से निकालो, एवरेज स्पीड निकाल लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, इसे नोट कर लोगे, कुछ भी नोट करते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, देखना कैसा लेवल का पढ़ाई तुम धीरे धीरे करके सीख जाते हो। हाफ ऑफ डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड से चला और अगला हाफ ऑफ डिस्टेंस के लिए v2 स्पीड से चला। यहां टाइम पे कहानी नहीं दिया, डिस्टेंस पे कहानी दिया। मान लो बॉडी को 10 किलोमीटर चलना था, तो 5 किलोमीटर वह v1 स्पीड से चला और अगला 5 किलोमीटर वह v2 स्पीड से चला। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ध्यान दो, देखो बच्चों ध्यान पूर्वक समझोगे। लेट x बराबर टोटल डिस्टेंस मान लिए, टोटल डिस्टेंस मेरा x हो गया। तो फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया बच्चों x/2। पहला आधा के लिए स्पीड है v1, तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम है ना निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया x/2 v1 फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस। अगला आधा डिस्टेंस के लिए देखोगे तो डिस्टेंस हो गया x/2 और स्पीड हो गया v2। टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम हो गया बच्चों डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है बच्चों x/2 v2। तो टोटल टाइम क्या आ गया मेरा, आधा डिस्टेंस चलने में इतना टाइम लगा दिया और अगला आधा चलने में इतना टाइम लगा दिया, तो x/2 v1 प्लस x/2 v2। x/2 कॉमन हो गया, 1/v1 प्लस 1/v2। अब एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो यार दोनों सवाल नॉर्मल से सवाल थे, इसलिए इसे समझाने में कोई हम ज्यादा वक्त लिए नहीं। मेनली आज का क्लास मोशन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि कोई भी बॉडी मोशन में नहीं कहा जा सकता है जब तक देखने वाला का नजरिया ना हो। देखने वाले के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू ही मोशन और रेस्ट डिफाइन किया जाता है। दुनिया में कोई बॉडी यूनिवर्सल मोशन में नहीं होता है। तो ध्यान दो, v एवरेज टोटल डिस्टेंस आ गया x, यहाँ x/2, v1 v2 एलसीएम v2 प्लस v1, x से x कैंसिल हो गया, तो v एवरेज आ गया 2v1 v2 v1 प्लस v2। आज जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया 9th में भी तुम पढ़े होगे। मेनली जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट है वह 9th क्लास में तुम नहीं पढ़े हो, और उसी के लिए हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ा रहे थे। जो बच्चे डिफरेंशिएशन के क्लास मैथमेटिकल टूल्स 1 नहीं देखे होंगे वो जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सभी पीछे के चीजों को देखो, और जो बच्चे अभी तक में पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी पढ़ाई को स्टार्ट करें।